एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम ये तो ख्याल रखते हैं कि हमें सड़क पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन क्या हम कभी इस बारे में सोचते हैं कि जो कचरा हम फेंक देते हैं वो कचरा आखिर जाता कहाँ है? क्या वो कचरा रिसाइकिल होता भी है या फिर नहीं होता? तो दोस्तों, आज आपको यही बताने के लिए कि आपके घर का कचरा कहाँ जाता है, हम शहर से दूर आए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपके और हमारे घर का कचरा इकट्ठा होता है। डंपिंग यार्ड में हम आए हुए हैं गोरखपुर के, और मेरे पीछे ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये पहाड़ हमारे और आपके घर के कचरे से बने हुए पहाड़ हैं। खैर चलिए, अंदाजा लगाते हैं कि हम पर साल या फिर छोड़िए, हम पर डे की बात करते हैं, पर डे हम कितना कचरा प्रोड्यूस करते होंगे? एनी आइडिया? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अर्बन इंडिया प्रोड्यूसेस मोर देन 42.0 मिलियन टन ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। जी हाँ, 42.0 मिलियन टन, बहुत बड़ा अमाउंट साउंड कर रहा होगा। अब दोस्तों, आप जरा इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अगर हम एनुअली 42.0 बिलियन टन कचरा प्रोड्यूस करते हैं तो पर डे हम लगभग कितना प्रोड्यूस करते होंगे? तो एक मोटा मोटा अगर अंदाजा लगाया जाए तो हम पर डे 1.15 मिलियन टन कचरा प्रोड्यूस करते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो इतना सारा कचरा हम प्रोड्यूस करते हैं, ये कचरा आखिर जाता कहाँ है? क्या ये रिसाइकिल हो पाता है? और अगर ये रिसाइकिल हो जाता है तो अगेन द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ दीज माउंटेन्स ऑफ गार्बेज केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों, इसी सवाल को बताने के लिए, इसको समझाने के लिए हम रिपोर्ट्स का सहारा लेते हैं और आइए देखते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। बढ़ते शहरीकरण ने हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और व्यवस्थित करने की दिशा में भले ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, लेकिन उससे हमारे सामने कई चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं, जैसे कि कूड़े का निष्पादन। समस्या इतनी विकराल है कि पुराने कूड़े से हम अब तक निपट भी नहीं पाए थे कि नए कूड़े का ढेर खड़ा हो जाता है। अकेले दिल्ली को ही ले लें तो यहाँ रोजाना 9,000 टन कूड़े का ढेर पैदा होता है, जिसका निपटान नहीं हो पा रहा। आपको बता दें कि कूड़े के निपटारे की उचित व्यवस्था न होने की समस्या से सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के तमाम शहर जूझ रहे हैं। इनफैक्ट शहर ही नहीं बल्कि कई देश में कूड़े की समस्या पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि कूड़े के ये जो पहाड़ बनते हैं, इनकी असल वजह क्या है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में करीब 4,051 शहरी निकाय हैं। अभी स्थानीय निकायों के कर्मचारी कूड़े को ले जाकर डंपिंग ग्राउंड में डाल देते हैं। कूड़े के उचित निस्तारण को लेकर कोई व्यवस्था न होने के कारण डंपिंग ग्राउंड में कूड़े का पहाड़ बन जाता है। इन कूड़े के पहाड़ों पर अक्सर आवारा पशु और पक्षी भोजन की तलाश में मंडराने लगते हैं। इसके बाद बचा हुआ कूड़ा सड़ता है और इससे कई प्रकार के जीवाणु, विषाणु बदबू फैलाते हैं, जिसकी वजह से डंपिंग ग्राउंड के आसपास कई किलोमीटर तक रहने के इलाके रहने लायक नहीं रह जाते। अब आते हैं देश में कूड़े की समस्या पर। दोस्तों, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, वैसे ही उन्होंने सबसे ज्यादा तत्परता स्वच्छ भारत अभियान पर दिखाई। इसका काफी हद तक असर भी देखने को मिला, लेकिन आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या सिर्फ सड़क पर पड़ी हुई प्लास्टिक की वस्तुओं को हटा देना या फिर सड़क पर झाड़ू लगा देना, क्या ये स्वच्छ भारत अभियान यहीं तक सीमित है? हर मंत्रालय और विभाग को इस अभियान से जोड़ा गया है। अलग अलग अनुमानों के अनुसार भारत में लगभग 60% कूड़े की रिसाइकलिंग होती है। संयुक्त राष्ट्र का ये कहना है कि पूरे विश्व में आज तक जितना प्लास्टिक कूड़ा बना है, उसमें से केवल 9% का ही आज तक रिसाइकिल हो पाया है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कूड़े की समस्या इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े देश भी इसको हल नहीं कर पा रहे और अपने देश का कूड़ा दूसरे देश में ढकेल दे रहे हैं। कई जगह तो गरीब देश अमीर देशों से कूड़ा खरीदते भी हैं, जिनमें से 90 के दशक में चीन पहले नंबर पर हुआ करता था। चीन के लिए ये कमाई का जरिया भी था। वो बड़े मुल्कों को अपना प्रोडक्ट कंटेनर में भेजता था और खाली कंटेनर वापस लाने के बजाय उस देश का कूड़ा अपने देश मंगाकर उसे रिसाइकिल करता था। लेकिन कुछ ही सालों में चीन ने यह सर्विस रोक दी, यानी कूड़े लेने से मना कर दिया।
इसके बाद जैसे अमीर देशों में हाहाकार मच गया, बड़े मुल्कों ने अपना कूड़ा कचरा चीन के आसपास के देशों में भेजना शुरू कर दिया। भारत भी कूड़ा खरीदने में चौथे नंबर पर। कूड़े को खरीदना या फिर बेचना, इसका परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसे में जरूरी है कि हम ये समझें कि कूड़े की समस्या का परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए उदाहरण के तौर पर मैं आपको स्वीडन के बारे में बताती हूँ। स्वीडन एक ऐसा देश है जो कि पर्यावरण सुरक्षा के मामले में सबसे आगे रहता है, सबसे अग्रणी श्रेणी में उसकी गिनती की जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि स्वीडन अपने देश के कूड़े को किस तरह से यूटिलाइज करता है और क्या कुछ उसने इनोवेटिव आइडियाज ऐड ऑन किए हैं अपने देश को कूड़ा मुक्त रखने के लिए। स्वीडन पर्यावरण का ख्याल रखने के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शुमार है, लेकिन इन दिनों वहां पर कूड़े की कमी चल रही है। इस कमी की पूर्ति के लिए वो दूसरे देशों से कूड़ा खरीदकर बिजली पैदा करने की जरूरत पूरी कर रहा है। वो कूड़े के आयात अपने स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट को चालू करने के लिए कर रहा है। दरअसल यहाँ काफी ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने के दौरान कूड़े को जलाकर राष्ट्रीय हीटिंग नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अत्यधिक ठंड में यहाँ घरों के तापमान को अनुकूल रखा जा सके। यहाँ एक ऐसा सिस्टम भी है जहाँ से तापमान को नियंत्रित किया जाता है। बड़े बड़े पाइपलाइन से हीट को घरों तक पहुँचाया जाता है और हीट पैदा करने के लिए वेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये तो एक उदाहरण हो गया स्वीडन का। ऐसे और भी इनोवेटिव आइडियाज लाकर हम न केवल अपने देश को बल्कि अपनी धरती को, जिसे हम मदर अर्थ भी कहते हैं, उसे कूड़े की समस्या से निजात दिला पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया हो तो प्लीज डू शेयर विद अस। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों को देखने के लिए बने रहिए यूपी न्यूज़ 18 के साथ। देखते रहिए यूपी न्यूज़ 18। मैं प्राची पांडे, नमस्कार।